इसमें देखिए जो 3 अंक के रीजनिंग हमारे पास आते हैं, तो एक चीज हमें बहुत अच्छे पहले पकड़नी होगी कि जो सबसे बड़ा अंक होता है वो 2 छोटे अंक के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ है तभी आता है। बड़ी वाली संख्या को हम नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे 2 छोटी संख्या को। अब देखिए हमको 8 और के बीच में कुछ हुआ है तो भी 44 आया है। तो देखिए हम इनके बीच में कुछ रिलेशन है जो 36 ला रहा है। तो देखिए 18 में 4 गुणा करिए 72 आएगा, उसका आधा है 36। ठीक, उसी तरह 15 और 6 गुणा करेंगे 90, उसका आधा है 45। और 8 में किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो वो है 44। तो 8 में किस चीज़ का गुणा करेंगे 44 होगा। तो एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे हाफ है, तो 44 किसका हाफ है 88 88 का। और 8 में कितने गुणा करें 88 होगा, तो ये होगा 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। ठीक फ्रेंड्स, और अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। इसमें विषम आपको साफ साफ दिख रहा है कि बहन होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहन देखिए बाकी रिलेटिव है, ठीक, और बहन सगा है। ठीक है, बहन सिबलिंग है, बाकी सिस्टर ब्रदर चाचा चाची रिलेटिव्स हैं, तो ये सबसे अलग है। विषम मतलब ऑड। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में आपको सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताऊं जल्दी से जल्दी करने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है। सबसे पहले करिए आप 2 तरीके, या तो आप सी माता है ए और बी की, इसको अपनी जगह रख लें आप। देखिए सी माता है ए और बी की, ठीक, तो सी को अपनी आप माँ मान लें, ए खुद को मान लें, बी को अपनी बहन भाई मान लें। ठीक, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा, जितने अच्छे से आपको याद रहेगा तभी आगे 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 जाके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए मैं मान लूँ ए मेरी माँ है और बी मेरी भाई या बहन है। ठीक, आगे क्या लिखा है, यदि डी पति है बी का, तो मैंने बी अपनी बहन माना है, तो डी पति मतलब मेरे बहन का पति। ठीक, अब यहाँ तक हम रुक गए। तो सी कौन है डी का। अब देखिए डी हमने बताया ना मैंने माना है मेरे बहन का पति है, और सी मेरी माँ है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो सी कौन है डी की सास। और दूसरा तरीका मैं बताऊं, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ें उसको लिखते हुए जाएं। सी माता है ए की बी की, तो सी मदर रिलेशन ए और बी की लिख लें, और फिर उसके बाद हर चीज़ को लिख के जाए ताकि आगे आ जाके कंफ्यूज ना हो, याद ना करना पड़े कि पीछे क्या रिलेशन था। तो आपको उसमें रिलेशन को याद रखना है, या तो खुद की जगह रख लीजिए या फिर आप लिख लें। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया 3 के बीच में कुछ ऑपरेशन होगा। अब आप देखेंगे 4 और 3 7, अब ऐसा करेंगे आपको लगेगा हाँ यही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे जाके आप गलत साबित हो जाएंगे। 16 6 22 हो गया। ठीक, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ क्या हो रहा है, ये 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, दोनों की देखिए ये इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा है। ठीक, 7 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 21 आ रहा है, और 4 और 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 का 16 होगा। तो ये आपकी चीज़ें हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है जो पैटर्न मैंने अभी फॉलो किया उसके अलावा और कोई पैटर्न हो जाता है, तो जो आपका सटीक बैठे वो पैटर्न होगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि विद्यालय शिक्षक से रिलेटेड है, तो अस्पताल किससे होगा, तो विद्यालय में पढ़ाता कौन है, शिक्षक, तो विद्यालय और मतलब उसका गुरु कौन है, शिक्षक, तो अस्पताल में कौन होगा, वो होगा चिकित्सक। अगर विद्यालय का छात्र दिया होता तो अस्पताल का रोगी होता। तो ये रिलेशन आप बहुत आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर आप रिलेशन के बीच में खोजने की कोशिश करें तो आप इसको जोड़ने लगेंगे। 7 4 11 होता, 13 क्यों लिखा है, तो एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे 7 और 4 को जोड़ा तो यहाँ पे 11 आ गया, यही यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो इसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो 8 और 9 5 को जोड़िए तो यहाँ 13 हो जाएगा। कंफर्म कर लीजिए, ये 14 है, तो यहाँ पे देखिए 7 और 7 जोड़ा 14 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 जोड़ा सीधा यहाँ पे 13 हो गया। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। घर का ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। घर का हो गया रसोई, तो पौधा क्या होगा। अब देखिए घर का खाना कहाँ बनता है, रसोई में, तो पौधे का खाना कहाँ बनेगा। तो कुछ लोग पत्ती लगा देंगे, भाई पत्ती से खाना बनता है, ऐसा नहीं है। पत्ती खाना बनाने की प्रक्रिया में को
एक प्रक्रिया जो होती है उसमें एक जरूरी सामान होता है। अगर गैस दिया होता घर का तो मान लेते हैं हम एलपीजी, लेकिन नहीं। अब देखिए घर का खाना आता कहाँ है? रसोई से। तो पौधा का खाना कहाँ होता है? जड़ों से। ठीक, सामग्री कहाँ से आती है? जड़ की। तो घर का रसोई में खाना बनता है तो पौधे का जड़ से मिलता है। ठीक, अब देखिए ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी। फिर यहाँ पे मैं कहूँगा आपको रिलेशन में या तो अपनी जगह रख लीजिए या तो आप लिख लीजिए। मैं अपनी जगह रखना पसंद करता हूँ। देखिए आपको बताता हूँ कैसे रखूँगा मैं। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। ए को मैं अपनी जगह रख लूँगा। ए की माँ मतलब मेरी माँ, बी की बहन है, बी की बहन है मतलब बी की बहन है तो बी मेरी मौसी हो गई, ए की मौसी हो गई बी। और सी की बेटी है। अब देखिए बी और मेरी माँ बहन है तो उनकी और बी, तो इन दोनों की माँ हो जाएगी सी। क्यों? कि सी की बेटी है बी। तो ये ए और सी के बीच में रिलेशन क्या हो गया? ये सी नानी हो गई मेरी ए की। अब डी बेटी है बी की, मतलब बी मेरी कौन थी? मौसी। देखिए इससे याद होता है कि क्या कौन कौन क्या है। तो अब देखिए मैंने बी को पहले बदल कर मेरी मौसी है, तो डी बेटी है बी की, मतलब बी की बेटी हो गई डी। ठीक, मेरी डी मेरी मौसी की बेटी हो गई। और बहन है ई की, मतलब ये भी मौसी की बेटी हो गई। तो सी का ई से क्या संबंध है? अब देखिए सी कौन था? नानी थी। अब मौसी की लड़की की भी नानी एक ही होगी, मेरी भी ये नानी एक ही होगी। तो यहाँ पे संबंध क्या है सी और ई का? सी नानी थी तो ये हो जाएगा नाना नानी। इसमें इसी तरह से करते हैं, ये थोड़ा समय लेता है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न, अब ये एरो इधर है, इसको पलट के करके डबल कर दिया। अब यहाँ पे ये ऐसे है तो इसको पलट के डबल कर दिया। ठीक, अब यहाँ एक ये क्वेश्चन आप समझिए। एक खास कोड में रेल को 5 7 9 6 लिखा जाता है और टेप को इतना। तो यहाँ पे देखिए आर की जगह आर का 5 है, ए का 7 है। इसी तरह देखिए ए का यहाँ पे इन्होंने 7 लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ई है तो ई को कुछ पता नहीं है तो यहाँ पे आर की जगह 5 है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है पेयर का क्या होगा, तो पी देखिए इसमें कहाँ है? पी यहाँ पे, तो पी की जगह 4 यूज़ किया तो पहले पी का 4 हो जाएगा। ए की जगह देखिए इन्होंने 7 लिया है हर जगह, तो यहाँ 7 हो जाएगा। आई की जगह यहाँ पे देखिए इन्होंने कहीं आई को यूज़ किया है, हाँ रेल में यूज़ किया तो 9 हो जाएगा। 4 7 9। और आर कहीं यूज़ किया 5, तो 4 7 9 5 ऑप्शन में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द सुनिए। तो विषम शब्द देखिए यहाँ इसमें कौन सा है? पानीपत में लड़ाई हुई थी, हल्दीघाटी में लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र में लड़ाई थी, सारनाथ एक धार्मिक स्थल है, तो ये विषम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखिए जब आज मान लीजिए रविवार है तो 1 सप्ताह बाद भी रविवार होगा, तो जो सप्ताह पूछ ले तो वही दिन होता है। तो 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह बाद भी रविवार होगा, लेकिन 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 4 दिन पहले देखिए आज से 4 दिन पहले, तो आज के दिन को भी गिनेंगे। ये कंफ्यूजन होती है कि आज गिन रहे हैं नहीं गिन रहे हैं, तो आज से पूछा है तो आज के दिन को गिनेंगे। तो रविवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन होता है? रविवार 1, शनिवार 2, और उसके बाद तुम्हारा शुक्रवार 3, गुरुवार 4, चौथा दिन रविवार है तो उससे पहले बुधवार, तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक, अब यहाँ देखिए दिए गए विकल्पों में विषम शब्द कौन सा है? देखिए ए ई आई ओ यू ये तीनों वॉवेल है, ये कांस्टेंट है। ठीक, तो ये विषम हो गया। अब अगला आता है, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो जे वाई, तो देखिए जे का नंबर क्या होता है पोजीशन में? ए बी सी डी में, जैसे A1 हो गया तो B2 हो गया, तो जे का जो पोजीशन है वो आता है आपका 10, और वाई का जो पोजीशन है आपका वो आता है 25, तो हो गया जोड़ दिया 35। आर का पोजीशन आता है 18, टी का आता है 20, तो हो जाएगा 38। ये संख्या का जो नंबर है आपको याद रखना है, तुरंत निकाल लेंगे पेपर में। अब देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्प, और 97 को 2 लिखा है, मतलब 9 और 7 के बीच में कुछ ना कुछ जाल बट्टा है जो 2 बना रहा है। तो 9 में 7 गया 2, 8 में 4 गया 4। एक विशिष्ट कोड भाषा, फिर ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था। तो सीधा हम आते हैं डब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डब्लू कहाँ है? जो यहाँ डब्लू की जगह 5। ओ कहाँ है यूज़ किया? यहाँ पे ओ की जगह 6। एम कहाँ यूज हुआ है? एम यहाँ की जगह 4। अब यहाँ पे बी कहाँ यूज हुआ है? तो वहीं हुआ है यूज 7। 5 6 4 7 ऑप्शन सही हो गया।
देखिए विनीत रमन से लंबा है, किंतु ये वाले क्वेश्चन में आपको पढ़िए और तुरंत लिखिए, यहाँ कुछ लेट नहीं करना है। तुरंत कैसे लिखेंगे, देखिए विनीत रमन से लंबा है, ठीक, तो विनीत को यहाँ लिखिए, रमन को उसके नीचे लिख लीजिए, ठीक। विनीत रमन से लंबा है किंतु ज्योतिष छोटा है, तो विनीत भाई ज्योति से छोटे हैं, तो ज्योति सबसे ऊपर हो गई, सीक्वेंस को लिख लीजिए तुरंत। सुमित की लंबाई सबसे कम है, तो सुमित को सबसे नीचे लिखिए एस। दीपक सुमित से लंबा है, अब जो दीपक है इनसे ऊपर है,